हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पेंट और ट्रिमिंग से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पेंट और ट्रिमिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पेंट से भी क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग को एग्जाम देने में सहूलियत हो। इस प्रकार का पेंट से संबंधित मतलब कि वीडियो या पीडीएफ जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पेंट से भी एक वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, एक नंबर में क्या कह रहा है कि कैसनो बोगी की पेंटिंग के लिए रंग योजना क्या है। कैसनव जो बोगी होते हैं, मालगाड़ी की बात किया जा रहा है, उसकी रंग योजना क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि रेडी, यहाँ देखिए, यहाँ पर रेडी हो गया, रेड होगा, रेड मिक्स, रेडी मिक्स रेड ऑक्साइड, नहीं ठीक है, रेड मिक्स रेड ऑक्साइड, अर्थात लाल कलर का होता है। ठीक है, रेड मिक्स रेड ऑक्साइड होता है, रेडी मिक्स रेड ऑक्साइड। हो सके तो कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस तरह का पीडीएफ जो है या वीडियो जल्दी नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि आईसीएफ बोगी की पेंटिंग के लिए रंग योजना क्या है। आईसीएफ देखिए, यहाँ पर बोगी की बात किया गया है, कोच की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर बोगी की बात किया गया है कि पेंटिंग के लिए रंग योजना क्या है। तो आंसर में आप देख सकते हैं ब्लैक बिटुमिनस। ठीक है, यहाँ बोगी जो नीचे होता है, और कहीं कहीं आपको देखने को मतलब रेड कलर का भी दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से उसको ब्लैक बिटुमिनस से ही पेंट करना चाहिए, या पेंट होता है अधिकांशतः 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन, बैगन पेंट के लिए रंग योजना क्या। देखिए यहाँ पर बैगन की बात आ गया। ठीक है, तो बैगन पेंट के लिए रंग योजना क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गैटियन ब्लू, गैटियन ब्लू की रंग योजना है। अब कहिएगा कि नहीं, हम लोग तो बैगन देखे हैं रेड कलर का, तो यहाँ जो है गैटियन ब्लू ही होगा, इसलिए कि बहुत ऐसा एचएल देखिएगा तो उसमें ब्लू कलर का ही रंगा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच की छत के ऊपर एल्युमिनियम पेंट क्या क्यों लगाया जाता है। तो एल्युमिनियम पेंट इसलिए लगाया जाता है कि सूर्य का जो भी ताप होगा वह जो है उसको परिवर्तित कर देगा। ठीक है, यानी सूर्य से जो छत जो गर्म होता है उसको जो है गर्मी को अंदर नहीं आने देगा, अर्थात वह परिवर्तित कर देगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ताप परिवर्तन के लिए छत कोच, कोच की छत के ऊपर एल्युमिनियम पेंट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि पीयू पेंट में से कोच को पेंट करने की विधि क्या है। ठीक है, मतलब पीयू पेंट से जो हम लोग पेंट को उसकी विधि क्या है, तो देखिए आंसर में लिखा है पेंट बोथ, अर्थात ब्रश के द्वारा भी होता है और स्प्रे के द्वारा भी होता है और डीप पेंटिंग के द्वारा भी होता है, मतलब सभी के द्वारा, बोथ मतलब कि सभी के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि हमसफर कोच में पेंट के स्थान पर किस प्रकार की कोटिंग का उपयोग किया गया है। हमसफर, देखिए यहाँ पर हमसफर की बात किया गया, ध्यान दीजिएगा। हमसफर कोच में पेंट के स्थान पर, जहां पर पेंट का प्रयोग होता है, वहां पर किस प्रकार के कोटिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीवीसी वेनाइल कोटिंग, पीवीसी वेनिल कोटिंग, यानी वेनिल यहाँ पर वेनाइल है। ठीक है, वेनाइल कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि आईसीएफ कोच की साइड दीवार के चारों कोनों पर एक लंबवत रेखा दर्शाती है। ठीक है, आईसीएफ कोच के साइड दीवारों पर एक लंबवत जो कोनों पर जो लंबवत रेखा जो होती है वो क्या दर्शाती है, तो सीबीसी कपलिंग से भरा कोच। ठीक है, कोच फुल ऑफ सीबीसी कपलिंग। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है सीबीसी कपलिंग से भरा कोच, मतलब कि वह कोच जो है सीबीसी मतलब कि उसमें लगा हुआ है, सेंटर बफर कपलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि आईसीएफ कोच की शौचालय खिड़कियों के ऊपर जेबरा लाइनें क्या दर्शाती है। आईसीएफ कोच के शौचालय के ऊपर जो शौचालय खिड़की के ऊपर जो जेबरा टाइप का जो मतलब कि लाइनें होता है वह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है अनारक्षित, मतलब कि जो वह जनरल कोच है, अनारक्षित कोच को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सके तो कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी रेक के लिए एलएचबी कोच की रंग योजना क्या है। राजधानी कोच के, यहाँ पर राजधानी की बात किया गया है और रेक की बात किया गया है कि राजधानी रेक के लिए उसमें भी एलएचबी कोच की रंग योजना क्या है, तो सिल्वर ग्रे के साथ सिल्वर रेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ जो है ये भेज दिया गया है। जो भाई पीडीएफ नहीं लिए, केवल वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं विशेष कहूंगा कि आप नोट कर ले कॉपी में, तो बहुत ही बेटर रहेगा, कि इसलिए कि इस तरह का वीडियो या पीडीएफ जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं अंत में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी रेक के लिए एलएचबी कोच की रंग, देखिए यहाँ पर शताब्दी कोच है और एलएचबी है, ठीक है। इसके लिए मतलब रेक का रंग योजना क्या है, तो लिखा है कि हल्के भूरे रंग के साथ हल्का नीला, ठीक है, हल्के भूरे भूरे रंग के साथ हल्का नीला, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम बार बार कहूंगा कि कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कूच पर लेखन कार्य के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेखन कार्य के लिए, ठीक है, किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो रॉयल ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, रॉयल ब्लू या कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग किया जाता है कोचों पर लेखन कार्य के लिए, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच की पेंटिंग के लिए नवीनतम रंग योजना क्या है, देखिए आईसीएफ कोच के लिए यहाँ पर नवीनतम मतलब कि अभी जो नया जो है पेंट कौन सा मतलब कि प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रक्त लाल पट्टियों के साथ खुबानी, यानी खुबानी का इंग्लिश होता है एप्रिकोट, मतलब कि खुबानी, ठीक है, एप्रिकोट विथ ब्लड रेड मतलब कि रिपल्स, ठीक है, तो रक्त लाल पट्टियों के साथ खुबानी, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आईसीएफ कोच के अंतिम पैनल के दोनों तरफ पीली पधारियां क्या दर्शा, देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम प्लस वीवीआई भी मैं लिख दूंगा क्योंकि ये सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए इसको 100% आप लोग कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जब मैं टेस्ट लेता हूं हर एक संडे को संडे मैं टेस्ट लेता हूं, उसमें मैं देखता हूं कि ज्यादा करके क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। अगर आप भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है एंटी टेलस्कोपिक मतलब होता है आईसीएफ कोच का। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मान लेते हैं कि इंड वाला है कोच का, तो इस पर देखिएगा कि पीली धारी में जो है इस टाइप से मतलब आईसीएफ कोच में अंतिम पैनल पर दोनों तरफ पीली पट्टियां क्या दर्शाती है, दोनों तरफ जो क्रॉस जो होता है, तो इसका मतलब होता है एंटी टेलस्कोपिक, मतलब कि इसके बाद कोई कोच नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई कोच नहीं है, ठीक है, यह कोच का अंतिम भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले बोगी के पीछे जो है उस टाइप से होता है, ठीक है, लास्ट वाले कोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितनी होती है, ये तो टेक्निकल में आ गए, वो भी टेक्निकल ही है लेकिन थोड़ा सा ही अल्टर हो गया। एलएचबी कोच की अंतिम गति क्या है, तो गति के बारे में अगर हम बता दें तो एलएचबी की गति जो है, एलएचबी की गति कहीं आप देखिएगा 160 किलोमीटर से 200 200 200 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो अनुमति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने की अनुमति है, ठीक है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है मतलब कि इसकी टेस्टिंग जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा चला करके टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। इसके पहले मैं वंदे भारत का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाया हूं तथा उसका पीडीएफ जो है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो भाई एक बार पीडीएफ ले लेते हैं, जैसे जैसे टाइपिंग होते पीडीएफ जब लेते हैं उस वक्त भी 70-80 की संख्या में तो पीडीएफ जाता ही है, यानी ऑल मतलब कि जितने जरूरी है उतने सारे के सारे पीडीएफ जाता है। फिर उसके बाद भी लाइफ टाइम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक जैसे जैसे टाइपिंग होते जाएगा वैसे वैसे पीडीएफ जाते जाएगा एकदम फ्री में, ठीक है, जब एक बार पीडीएफ ले लेने के बाद में, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह पीडीएफ जो है अभी टाइपिंग हुआ है और जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको चला जाएगा, और मैं स्टाफ को बोल दिया हूं भेज देने के लिए, शायद भेज दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एलएचबी का स्पीड मैंने बताया है, जस्ट इसके पहले मैं वीडियो वंदे भारत का मैंने डाला है या पीडीएफ बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर के वीडियो को देख लेंगे, वंदे भारत वाला बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उसको वीडियो को बनाया है। थोड़ा सा स्पीड के बारे में मैं बता दूँ वंदे भारत का, ठीक है, वंदे भारत वाला शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। तो वंदे भारत का भी मतलब कि इसका जो है इसका भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने का अनुमति दिया गया है, ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन इसका टेस्टिंग जो है 183 किलोमीटर प्रति घंटा से किया गया था, 183 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाकर किया गया था, ठीक है। तो वंदे भारत वाला हम इसमें पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, यहीं पर आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बारे में बता दिया, आप वंदे भारत वाला वीडियो जाकर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन को वीडियो बनाया गया है तथा जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एलएचबी कोच का लेखन कार्य का रंग क्या है। देखिए एलएचबी कोच का यहाँ पर लेखन की बात किया गया है, लेखन कार्य का रंग क्या है, ठीक है।
तो लेखन कार्य का रंग है रॉयल ब्लू अर्थात कोबाल्ट ब्लू, यानी इसमें से दोनों में से कोई भी रॉयल ब्लू या कोबाल्ट ब्लू से एलएचबी कोच में लेखन कार्य का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर शताब्दी रेक, यहाँ पर शताब्दी रेक की बात है। रेक शताब्दी रेक के लिए एलएचबी कोच, देखिए शताब्दी भी है और एलएचबी भी है। ठीक है, अंतिम यानी इंड वाल पर दीवार को पेंट करने की रंग योजना क्या है इंड वाल का। ठीक है, शताब्दी रेक हो और एलएचबी कोच हो तो उसके अंतिम जो दीवार होता है मतलब कि एंड वाल जो होता है उसको रंग योजना क्या है, तो लाइट ग्रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट ग्रे जो है रंगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि राजधानी रेक के लिए एलएचबी कोच का अंतिम दीवार, देखिए यहाँ पर शताब्दी था और ये आ गया राजधानी। ठीक है, वो था क्या शताब्दी और ये क्या है राजधानी, ध्यान देने जो बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कॉपी में नोट कर लेते हैं तो दोनों एक साथ देखने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, जब भी आप लोग वीडियो देखिए नोट कर लीजिए, बाद में वीडियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा खोजने में परेशानी होगा। एग्जाम के टाइम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखना रहता है। ठीक है, इसलिए कॉपी में नोट करना जरूरी होता है क्योंकि मैंने इस रास्ते से गुजरा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर तो हो जाएगा सिल्वर ग्रे। ठीक है, कौन सा कोच है, राजधानी है, एलएचबी है, राजधानी रेक है और एलएचबी कोच है, उसका अंतिम दीवार इंड वाल जो है सिल्वर ग्रे से रंगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीयू पेंट का पूर्ण रूप अर्थात पीयू का जो है मतलब फुल फॉर्म यह पूछ रहा है। ठीक है, फुल फॉर्म तो हो जाएगा पॉली यूरेथिन पेंट, यानी पॉली यूरेथिन पेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए जहां तक विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक वीडियो में अगर बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह एक से एक रोमांटिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर में क्या कह रहा है कि कोच पर पीयू पेंट लगाने के लिए तापमान सीमा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान ले पीयू पेंट आप लगा रहे हैं तो उस वक्त जो है तापमान कितना होना चाहिए वहां का। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तापमान होगा तो पिघलकर गिरने मतलब कि पिघलकर गिरने लगेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको वहां का तापमान 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ठीक है, जब आप कोच पर पीयू पेंट लगा रहे हो उस वक्त जो है आपका मतलब कि 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का ताप होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच पर पीयू पेंट लगाने के लिए कौन सा मौसम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा मौसम उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात किया गया है, जल्दीबाजी में आप नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ कभी भी क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कितना स्लो पढ़े कि समय ही पास कर जाए आपका एग्जाम में, ऐसा भी नहीं है। चलिए तो वहां जो है बरसात एवं ठंडा मतलब कि कोहरा, मतलब कि बरसात का दिन हो या ठंडा जब कोहरा पड़ रहा हो उस वक्त जो है कोच पर पीयू पेंट लगाने के लिए उपयुक्त मौसम नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंट वाले जो पेंट ट्रेड से होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फिटर होंगे या विशेष करके जो मतलब कि वर्कशॉप में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आईसीएफ कोच की पेंटिंग का ये शेड्यूल कितने दिनों में पूरा किया जाता है। देखिए अब ये बहुत ही, इस पर मैं बीएम प्लस मतलब कि VVI भी लिख दूंगा। ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही दोनों क्वेश्चन एक तो है ए मतलब कि सी शेड्यूल और ए शेड्यूल, बी वाला नहीं पूछता है। ठीक है ना, ए और सी शेड्यूल जो है बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 100% आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए तो ए शेड्यूल जो है 9 दिन में किया जाता है और आईसीएफ कोच की सी शेड्यूल जो है 5 दिन में किया जाता है। ठीक है, जिस भाई पीडीएफ जो लिए हैं उनको जो हम किताब जो भेजे हैं वो किताब के अंत में पेंट वाला चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर में जाकर के देख लेंगे। जो भाई पीडीएफ लेते हैं मैं किताब का सब हर चीज हर तरह से मैं उनको तैयारी करने का मतलब कि प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, प्रयास करता हूँ ताकि हर तरह से उन लोगों को तैयारी हो जाए। ठीक है ना, तो उन लास्ट वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो पेंट का जो है दिया हुआ है उसमें भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर, किस अनुसूची में आईसीएफ कोच में से पुराने पेंट को पूरी तरह से हटाना शामिल है, मतलब कि किस अनुसूची मतलब शेड्यूल में जो है आईसीएफ कोच से पुराने पेंट को मतलब पूरी तरह से हटाना शामिल है, कब मतलब कि हटाते हैं उसे, यही क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए शेड्यूल में पहले उसको हटाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसको ए शेड्यूल जो है दिया हुआ था 9 दिन। ठीक है, उसको पूरा हटाएंगे खुरचेंगे, फिर उसके बाद में बी यानी सी शेड्यूल में उसका पेंट किया जाता है, उसके लिए 5 दिन समय दिया जाता है। ठीक है, तो ए शेड्यूल में जो है आईसीएफ कोच का पूरी तरह से मतलब पुराने पेंट को हटाएंगे। ठीक है, अब देखिए
24 नंबर में क्या लिखा है कि ए और सी शेड्यूल के दौरान पूंछ में पेंट करने के लिए किस एमरी पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस मतलब एमरी पेपर का प्रयोग किया जाता है ए और सी शेड्यूल के दौरान पूंछ में पेंट रगड़ने के लिए, मतलब तो इसमें है सिलिकॉन कार्बाइड वाटर पेपर। कौन सा? सिलिकॉन कार्बाइड वाटर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन को चुन चुन करके टाइपिंग करवाया है। ठीक है ना, जो ज्यादा करके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंछ पर पेंटिंग के लिए सतह को रगड़ने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वाटर पेपर का ग्रेड क्या है? देखिए यहाँ पर तो सिलिकॉन कार्बाइड मतलब वाटर पेपर का तो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका ग्रेड कौन मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए 120 बाई 200 बाई 200 320 बाई 400। ठीक है, देखिए इसमें जो है कंफ्यूज करने वाला है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर लास्ट में 400 होना चाहिए और 120 फर्स्ट लास्ट वाला याद कीजिएगा, तो बीच वाला आपको सही मतलब कि मिल जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में क्या लिखा है कि एलएचबी नॉन एसी 3 टायर कोच में बैठने की क्षमता। देखिए नॉन एसी 3 टायर में बैठने की क्षमता यह पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है यह स्लीपर की बात कर रहा है। ठीक है ना, किसका? स्लीपर की यह बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यह तो आंसर जो है इसका 78 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर घसका लेते हैं, यहाँ पर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं LHB लिख देता हूँ, यहाँ पर ICF लिख देता हूँ। ठीक है, LHB और ICF। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जो है थोड़ा सा इधर करके चलते हैं यहाँ पर, ताकि लिखने में सुविधा होगा। इधर हम LHB लिख देते हैं, इधर ICF लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं LACZ। ठीक है, तो इसमें जो है एल का मतलब LHB, AC मतलब AC हो गया, CZ का मतलब हो गया चेयर कार। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कोड भी है, आप लोग कॉपी में 100% लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या जो है 78 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ LFCZ AC। F है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास AC है। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास AC है। यहाँ पर LHB फर्स्ट क्लास चेयर कार AC। ठीक है, यानी LHB फर्स्ट क्लास AC चेयर मतलब कि AC चेयर कार। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 56 सीट होते हैं। कितना होता है? 56 सीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है LFAC मतलब कि LHB फर्स्ट क्लास AC में सीटों की संख्या यानी 24 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर इसको LHB हम लिखने जा रहा था, LACCW 2 टायर का कोड है। ठीक है, मतलब LHB ACCW मतलब 2 टीयर। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या जो है 52 हो जाता है। कॉपी में 100% नोट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ LACCN का मतलब होता है 3 टायर, LHB AC 3 टायर। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या जो है 72 हो जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, अब तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, LHB का ही है। तो अब उसके बाद में आ जाता है LGS, ये G है। ठीक है ना, मतलब कि जनरल है। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या जो है 99 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मतलब LHB का हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह जो मैंने लिखा है जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लें और हमसे जुड़िए, PDF लें, एकदम PDF में जो है पूरा एक डिटेल में आपको भेजा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम ICF में। ठीक है, अब ICF में यहाँ पर CZ जो मैंने लिखा है, CZ जो है जनरल वाला, तो CZ में चेयर कार में जो है ICF में जो है 73 सीट होता है। कितना? 73 सीट होता है। और ACCW, अच्छा यहाँ पर C लिख देते हैं, ACCW मतलब कि 2 टीयर में। ठीक है, इसमें जो है 46 सीट होते हैं। किसमें? इसमें कितना होता है? 46 सीट होते हैं। तो चलिए इसी के बदले हम यहाँ पर हाइब्रिड भी लिख दिए। एज का मतलब भैया हाइब्रिड समझिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हाइब्रिड, यहाँ पर एज का मतलब हाइब्रिड समझिएगा। ठीक है, तो ACCW मतलब कि ICF में, इधर मैं हाइब्रिड में लिखा हूँ, तो हाइब्रिड में यही इसी में मतलब 2 टीयर में ही इसमें जो है 52 सीट हो जाते हैं। ठीक है, ACCW मतलब AC 2 टीयर में, ICF में 46 और हाइब्रिड में 52 सीट हो जाते हैं। ठीक है, और ACCN का मतलब
देखिए यहाँ पर लिखने में भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एस, हाँ देखिए यहाँ पर एसी है, एसी सी एन मतलब कि एसी हो, और सी एन का मतलब 3 टायर, ठीक है। तो 3 टायर में जो है इसमें 64 हो जाता है, कथी में, आईसीएफ में। या आईसीएफ का मैं लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, आईसीएफ में। और यही हाइब्रिड कोच में जो है 72 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है स्लीपर मतलब एस मैं लिख देता हूँ, स्लीपर, स्लीपर सी एन मतलब कि 3 टायर, स्लीपर 3 टायर, इसमें जो है आपको 72 हो जाता है। और यही हाइब्रिड में मतलब कि 80 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं सब आईसीएफ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एस एल आर डी, ठीक है। तो इसमें जो है आईसीएफ में जो है आपको 20 से लेकर के मतलब कि 6 यानी 26 तक होता है। और इस यही हाइब्रिड में 30 प्लस 6, ठीक है। देखिए जो मैंने लिखा, इसको वीडियो को रोक करके, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसमें जगह नहीं था, मैं इस टाइप से मैंने लिख दिया, अपने हिसाब से इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे ढंग से लिख लेंगे कॉपी में तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अदर जोन में जो है आप जान रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ पर शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन अदर जोन में आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने हैं, चलिए और क्वेश्चन यहाँ छूट रहा है। चलिए यहाँ पर सी शेड्यूल 5वां दिन हो गया था। चलिए 28 नंबर में, 28 में कह रहा है कि ए शेड्यूल के दौरान कोच में किस दिन लेखन कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ए शेड्यूल में 9वां दिन, ठीक है। एलएचबी कोच की पीओएच अवधि क्या है, तो पीओएच अवधि जो है 36 महीना है। ये तो उसमें भी हम वीडियो जब जो भी बनाते हैं उसमें आप जान रहे हैं कि एलएचबी का पीओएच जो है मतलब कि 36 महीना पर किया जाता है, ठीक है, 36 मंथ पर किया जाता है। और आईओएच इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जो है 18 मंथ पर किया जाता है, ठीक है। और वहीं आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है आईसीएफ में पीओएच जो है 18 महीना पर किया जाता है, और आईओएच जो है 9 महीना पर किया जाता है, ठीक है। ये कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है पीओएच जो 36 महीना पर होता है, एलएचबी में कहीं कहीं यहाँ पर दे देता है पीओएच कितना दिन पर होता है, और वहां पर दे देता है SS1, SS2 और SS3, इस तरह के भी दे देता है, ठीक है। तो SS2 मारिएगा, क्यों हो मारिएगा, क्योंकि यह 1.5 साल पर होता है, 1/1/2, यह 3 साल पर होता है, और यह 6 साल पर होता है SS3, ठीक है। तो 1.5 3 6 होता है, तो 3 साल का मतलब क्या हो गया, 12 36 महीना, ठीक है। तो SS2 आंसर इसका हो जाएगा, किसका, एलएचबी का पीओएच। इस तरह भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक डायमेंशन वाला मैं एक वीडियो में बनाया हूँ, जाकर के प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। वो डायमेंशन जितना भी है, जितना जो अंक में जो लिखा हुआ है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने वीडियो बनाया है, वो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हो गया आपका 9 महीना, यानी नहीं 36 महीना। अब देखिए आईसीएफ कोच का पीओएच 18 महीना, जो अभी हमने बताया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि खिड़की क्षेत्र के नीचे और ऊपर, जो खिड़की क्षेत्र होता है उसके नीचे और ऊपर जो है, ऊपर गरीब रथ, देखिए कौन सा रथ है, गरीब रथ की पेंटिंग के लिए रंग योजना क्या है, ठीक है। ऊपर और नीचे जो खिड़की के ऊपर और नीचे जो पेंटिंग किया जाता है तो उसका होता है बस ग्रीन। क्या होता है, बस ग्रीन से मतलब उसका पेंट किया जाता है खिड़की के ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, खिड़की क्षेत्र पर गरीब रथ कोच की पेंटिंग के लिए योजना क्या। देखिए यहाँ पर था ऊपर और नीचे, क्या था, ऊपर और नीचे, और यहाँ क्वेश्चन आ गया खिड़की क्षेत्र, मतलब कि ये वाला खिड़की क्षेत्र जो है रंग योजना, मतलब कि यहाँ पर लाइन से जो खिड़की जो बना होगा ये इधर लाइन से, तो मतलब कि इसका जो है रंग योजना मतलब क्या है, ठीक है। तो यह खिड़की क्षेत्र वाला कह रहा है, तो यहाँ पर लिखा है नींबू पीला यानी लेमन येलो, मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा जो खिड़की क्षेत्र होगा, ठीक है। और ऊपर नीचा वाला जो होगा ये आपको दिया है क्या, मतलब कि बस ग्रीन, और खिड़की क्षेत्र वाला लेमन मतलब कि येलो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में 100% आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर में क्या लिखा है कि आईसीएफ कोच की अंतिम दीवार पर स्क्रीन लेखन कार्य के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है।
अंतिम दीवार मतलब कि इंड वॉल पर स्क्रीन जो है लेखन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रॉयल ब्लू अर्थात कोबाल्ट ब्लू, रॉयल ब्लू या कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष करके मतलब कि जो ओपन लाइन में कार्य करते हैं उन लोगों से ज्यादा क्वेश्चन यह पूछता है, क्योंकि उन लोगों को गाड़ी पहचानना पड़ता है कि कौन गाड़ी मतलब हमेशा रनिंग में गाड़ी चल रही है तो कौन गाड़ी कौन सा होता है, कौन पेंट से ही वो पहचान लेंगे, इसलिए उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 34 नंबर में क्या लिखा है कि फिएट बोगी की पेंटिंग के लिए रंग ये देखिए यहाँ पर बोगी की बात किया गया है, कोच की बात नहीं किया गया है, बोगी। और कौन सा फिएट, फिएट कहाँ लगा रहता है? एलएचबी में, ठीक है ना, एलएचबी में जो है फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फिएट का, ठीक है। और आईसीएफ में जो है बीएमबीसी का प्रयोग किया जाता है। आईसीएफ में कौन सा? आईसीएफ में बीएमबीसी, ठीक है, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाला मतलब उस बोगी का नाम है। और फिएट का मतलब फिएट होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, फिएट का भी फुल फॉर्म हर आदमी नहीं जानते होंगे, फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो इसका फुल फॉर्म होता है। फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है। और इसका बीएमबीसी का बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिएट बोगी की पेंटिंग, यहाँ पर फिएट बोगी और पेंटिंग की बात किया गया, जबकि मैंने यहाँ पर इसका मतलब कि फुल फॉर्म भी बता दिया आप लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है। तो पेंटिंग जो है रंग योजना क्या है? तो एपॉक्सी उच्च निर्मित जो है इलास्टिफाइड पेंट जो है किया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसी कोच के पर्दों के लिए किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? एसी कोच में जो पर्दा लगा रहता है वो में कौन सा कपड़ा का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निरोधी, ठीक है। यहाँ पर जो है कहीं यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, एक होता है अग्निरोधी और मतलब इंग्लिश में लिखता है फायर प्रूफ और फायर रिटार्टेड, ठीक है, फायर प्रूफ और दोनों का हिंदी अग्निरोधी ही होगा, ठीक है, फायर प्रूफ और फायर फायर रिटार्टेड, ठीक है। तो फायर रिटार्टेड वाला आप मारिएगा, फायर रिटार्टेड का मतलब अग्निरोधी हो जाएगा, फायर प्रूफ का मतलब हो जाएगा कि कभी वो जलेगा ही नहीं, प्रूफ है लेकिन वो जलेगा। फायर रिटार्टेड का मतलब यह हो जाता है अग्निरोधी का मतलब कि जलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जलेगा, ठीक है। फायर रिटार्टेड का मतलब यही हो जाता है, रिटार्टेड, ठीक है। तो वही मारिएगा अगर इंग्लिश में दिया रहेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिलाई मशीन द्वारा रेक्सिन की सिलाई के लिए किस नीडल का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, देखिए सिलाई मशीन के लिए रेक्सिन की सिलाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, कपड़ा सिलाया जा रहा है कि रेक्सिन सिलाया जा रहा है, ठीक है। अब कमेंट में आ जाता है कि नहीं ये यह नीडल का प्रयोग किया जाता है, आपने ऐसा बताया, लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्वेश्चन पर कि रेक्सिन पूछ रहा है क्वेश्चन की कपड़ा पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कपड़ा वाला भी होता है, यानी पर्दा में तो कपड़ा ही लगा रहता है ना, तो कपड़े के लिए कौन सा होता है और रेक्सिन के लिए कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्सिन की सिलाई की बात किया जा रहा है और उसमें कौन सा नीडल का प्रयोग यानी प्रथम कौन सा सुई मतलब नीडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर यही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, को यहाँ जो है 23 नंबर नीडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी 12, 24, 8 नंबर का प्रयोग किया जाता है। चलिए और क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच 3 टायर कोच में पर्दे के लिए कपड़े की कुल लंबाई, पर्दा के लिए कुल लंबाई की बात कर रहा है कि एलएचबी कोच में पर्दे के लिए कुल लंबाई कितना होता है? तो ये होता है 35 मीटर, कितना हो जाता है? 35 मीटर कुल लंबाई, मतलब कि एक साइड जो है जितना कपड़ा लगेगा वो टोटल मतलब 35 मीटर कपड़ा में आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एलएचबी 2 टियर एसी कोच में पर्दों के लिए कुल लंबाई, देखिए एसी 2 टियर है तो उसमें 118 मीटर चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए? 118 मीटर चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टायर मतलब 2 टियर या 3 टियर, ठीक है ना, इसलिए कि वहां पर कंफ्यूज आप लोग पैदा होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एकदम सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको ऑल नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्या नहीं, क्या नहीं मतलब पर्दे की सिलाई के लिए नीडल का उपयोग किया है, मतलब कि पर्दे की सिलाई के लिए कौन सा मतलब नीडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। पर्दे की सिलाई के लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा, तो इसमें जो है 8 नंबर 18 नंबर नीडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसके लिए? मतलब पर्दे के सिलाई के लिए, ठीक है, उसमें क्या था? रेक्सिन की सिलाई के लिए, ठीक है, यहाँ पर है पर्दे के सिलाई के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्या नहीं पूंछ के पर्दे की हाथ से सिलाई के लिए, देखिए वहां पर क्या था? मशीन, मतलब क्या पर्दे की सिलाई के लिए डील गया, यहाँ पर मशीन हाथ या मशीन कोई सूचित नहीं किया गया, इसका मतलब है कि मशीन की सिलाई की बात किया जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में है कि हाथ से सिलाई के लिए, ठीक है, पूंछ पर्दे की हाथ से सिलाई के लिए कौन सा मतलब नीडल यानी सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो हाथ से पर्दे का सिलाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्सिन की तकनीक शब्द क्या है? रेक्सिन का जो है
रेक्सिन के लिए तकनीक मतलब टेक्निकल शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है बाय, मतलब कि एक्सपेंडेबल मतलब विनाइल लेपित। इसका जो है मतलब कि तकनीक शब्द जो है एक्सपेंडल विनाइल कोटेड जो है, इसका मतलब कि तकनीक जो है तकनीकी मतलब टेक्निकल वर्ड मतलब शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में क्या लिखा है, रेक्सिन का तकनीकी शब्द क्या है। दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, रेक्सिन का तकनीकी शब्द। और यहाँ देखिए नहीं रेक्सिन नहीं है, रेकॉन है, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ रेकॉन है, वहां पर रेक्सिन है, ध्यान देंगे। तो रेकॉन का तकनीक शब्द क्या है, तो इसको थोड़ा मिटा दीजिए, फ्रेश हो जाएगा। थर्मल बंधु, बंधुआ मतलब इंग्लिश इसका होता है बॉन्डेड, ठीक है। बॉन्डेड मतलब थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब तकनीक जो है शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि क्या नहीं, इसमें भी नहीं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या नहीं, यहाँ पर व्हाट नोट पहले ही दे दिया गया है। क्या नहीं मतलब पूंछ में प्रयुक्त रेक्सिन की सिलाई के लिए उपयुक्त धागे की संख्या, देखिए धागे की संख्या यहाँ पर बात है, तो 30 नंबर, ठीक है। धागे का नंबर जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है, नहीं प्रयोग नहीं, यहाँ पर नहीं की बात किया, कौन सा नहीं किया जाता है, तो 30 नंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है धागे का। 30 नंबर धागे का प्रयोग नहीं किया जाता है रेक्सिन की सिलाई के लिए, ठीक है। बाकी 10 नंबर 25 नंबर जो है ये सब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ एसी 2 टीयर कोच की बैठने की क्षमता क्या है। मैंने ऊपर सब बता दिया है, 46 होता है। डिटेल में अभी मैंने बताया है 2 टीयर 3 टीयर जो भी है, मतलब कि चाहे वो सीजेड मतलब कि चेयर कार हो या स्लीपर जनरल, सभी का मैंने ऊपर बताया है। अगर अभी यहाँ डायरेक्ट अगर आप वीडियो को यहाँ देख रहे हैं तो बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ एसी 3 टायर में मतलब कोचों की 3 टायर में बैठने की क्षमता कितना होता है। देखिए यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर जो है चिन्हित करना जो है, जब मिसप्रिंटिंग जो है जिसे यहाँ पर रंगीन जो कर दिया, कलर जो कर दिया गया है, यहाँ पर कलर जो है नहीं किया हुआ है। तो आईसीएफ 3 टायर की बात यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो आईसीएफ 3 टायर मतलब कि सीएन की बात किया गया है, ठीक है। आईसीएफ, थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं। आईसीएफ एसी 3 टायर, एसी 3 टायर है, तो एसी 3 टायर जो है इसमें जो है आपको 72 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दिया हुआ 72, तो आपको क्या बोलते हैं एलएसबी में होता है। यहाँ आईसीएफ है, ये जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पर रंगीन नहीं किया गया है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। 64 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो भाई पीडीएफ जाएगा वह चिन्हित नहीं किया हुआ रहेगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। वो वीडियो को देख करके वहां पर लिख लेंगे। एलएचबी 3 टायर कोच की बैठने की क्षमता क्या है, एलएचबी एसी 3 टायर। यहाँ पर क्या था, आईसीएफ था, और यहाँ क्या है एलएचबी है, ठीक है। तो हमने डिटेल अभी मैंने बैक में बताया है पूरा डिटेल रूप से, आप देख सकते हैं। इसमें 72 है, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, ठीक है। एलएचबी 2 टीयर में कोच में बैठने की क्षमता कितना है, 52 है, ठीक है। अब देखिए एलएचबी कोच के एसी एसी चेयर कार में बैठने की क्षमता कितना है, 18, ठीक है। एलएचबी एसी एग्जीक्यूटिव कार में कितना है, 56 है, मैंने बताया है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार टोटल मैंने इस वीडियो का जो है अभी मैंने जितना सीटिंग वाला जितना था अभी मैंने बताया है 5-10 मिनट पहले, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलएचबी नॉन एसी द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का मतलब हो जाता है जनरल कोच, ठीक है। तो जनरल कोच के लिए मतलब कितना में बैठने की क्षमता जो है कितना है एक कोच में, इसके लिए यह बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है 99 होता है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 100 भी मिलता है, इसलिए मैंने 100 या 99 मैंने लिखा है, ठीक है। 99 या 100, ठीक है। विशेष करके 99 ही होता है, ठीक है, या 100 जो भी मिले आप मार सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट मैंने कर दिया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैं, 50 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसमें और भी ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मैं अगले में वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ या भेज दिया जाएगा, ठीक है। वो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने बोला था कि आप लोगों को वीडियो, इस वीडियो का पीडीएफ, या मैंने वंदे भारत का भी बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बनाया है वीडियो, या डायमेंशन वाला जो भी है, मतलब जिस वीडियो का भी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, या एलडीसी रेलवे का मतलब जेई के लिए जितने भी मतलब की तैयारी के लिए पीडीएफ होते हैं, वो सभी का सभी पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
और इस चैनल व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा होगा वो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैसेज करेंगे, क्योंकि कौन सा पीडीएफ उनको चाहिए, कौन सा पीडीएफ नहीं चाहिए, उस फोटो पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और पूरा डिटेल रूप से आप लोगों को मतलब जो भी पीडीएफ जो भेजा जाता है पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिटेल रूप में भेजा जाता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। हर तरह से यहाँ से गाइडलाइन किया जाता है, इसलिए आप लोग पीडीएफ लीजिए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, एक बार और बता दूं कि अभी जितना भी आप लोग वीडियो देखे वो वीडियो को आप लोग जो है देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसे क्या होता है कि एक बार देखिएगा फिर कॉपी में नोट कीजिएगा तो मतलब कि 2 बार हो जाएगा, फिर उसको पढ़िएगा 3 बार हो जाएगा। ड्यूटी जाइए, फिर ड्यूटी से आइए और आराम से बॉल बत्ती बुझा दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, आराम से सो जाइए खाना पीना खा करके, आँख को बंद करके आराम से अपने दिमाग को एक बार रिवीजन कर लीजिए कि मैंने कौन वीडियो जो देखा था या मैंने लिखा है वो कौन कौन सा क्वेश्चन था। एक बार जो आपके दिमाग में मतलब कि वो रिवीजन में जितना भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो क्वेश्चन समझिए आपके लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, और सोचते सोचते उसी तरह आपको अगर नींद आ जाए तो समझ जाइए कि जितने भी आपने दिमाग में क्वेश्चन का रिवीजन किया वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बहुत सारे बाकी तरीका है पढ़ने का, याद करने का, मैं सारे के सारे मैं यहाँ से गाइडलाइन करता हूँ, इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं इसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।